अष्टावक्र कहते हैं कि मन ही गतिविधि है, यही गति है, विचार है, प्रतिक्रिया है, स्मृति है, कल्पना है और इच्छा है। ये कभी नहीं ठहरता। ये एक बेचैन बंदर की तरह है जो एक शाखा से दूसरी पर कूदता रहता है। हर क्षण यह किसी चीज़ का पीछा कर रहा होता है या किसी चीज़ से भाग रहा होता है। जब तुम इच्छा करते हो तुम मन में हो, जब तुम शोक करते हो तुम मन में हो, जब तुम तुलना करते हो, चुनाव करते हो, योजना बनाते हो या पछताते हो तुम मन में हो। मन हमेशा कुछ बनने की कोशिश में लगा रहता है। ये कभी भी जो है उससे संतुष्ट नहीं रहता। बनने की यही चाह बंधन है। हम पूरा जीवन इसी दौड़ में बिता देते हैं, यह विश्वास करते हुए कि सुख तब मिलेगा जब मन को वह मिल जाएगा जो वह चाहता है। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है दूसरी खड़ी हो जाती है। चाहने, बचने, पाने और ठुकराने की ये अनंत गतिविधि ही मन की मशीनरी है। अष्टावक्र सिखाते हैं कि मन शत्रु नहीं, एक उपकरण है। यदि उपकरण तुम्हारा स्वामी बन जाए तुम दास बन जाते हो। यदि तुम उसके स्वामी बन जाओ वही उपकरण तुम्हारा सेवक बन जाता है। अभी मन मानता है कि तुम उसके हो, वह आदेश देता है और तुम मान लेते हो। वह कहता है तुम क्रोधित हो और तुम क्रोध बन जाते हो। वह कहता है तुम दुखी हो और तुम दुख में डूब जाते हो। लेकिन सत्य यह है कि तुम कभी भी भावना नहीं हो। तुम वह हो जो भावना को जानता है। तुम गति का हिस्सा नहीं, उस मौन पृष्ठभूमि हो जहाँ गति होती है। मन दिन में 1000 बार बदलता है, पर तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो बचपन से कभी नहीं बदला। अष्टावक्र उसे स्व कहते हैं, वह अपरिवर्तनीय जागरूकता। ओशो इसे सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। मन बादलों की तरह है और सु आकाश है। बादल आते हैं, जाते हैं, आकाश अछूता रहता है। कभी काले बादल, कभी सफ़ेद, कभी पूरा आकाश ढका हुआ। लेकिन हर मौसम के पीछे आकाश की अनंत शांति वैसी ही रहती है। हमारी त्रासदी यह है कि हम बादलों से पहचान बना लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम आकाश हैं। एक छोटा सा विचार आता है और हम मान लेते हैं मैं क्रोधित हूँ, जबकि सही समझ है क्रोध मेरे भीतर से गुजर रहा है। पहला बंधन है, दूसरा जागृति। मन समयबद्ध है, या तो पिछले में जीता है या भविष्य में। सु केवल वर्तमान में जीता है, अब उसका घर है। जब भी तुम बिना निर्णय, बिना नाम दिए, बिना चुनाव किए वर्तमान में लौटते हो, तुम स्व का स्वाद चखते हो। लेकिन जैसे ही तुम उस अनुभव के बारे में सोचते हो फिर मन लौट आता है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं मोक्ष यही है। ये प्राप्त करने की चीज़ नहीं, पहचानने की चीज़ है। स्व हमेशा से मुक्त है। बंधन केवल मन की कल्पना है, क्योंकि मन मानता है कि मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ, मैं पीड़ित हूँ। जीवन के छोटे छोटे क्षणों में भी यह अंतर दिखता है। जब तुम सूर्यास्त को गहरे आनंद से देखते हो, उस क्षण कोई मन नहीं होता, न कोई चाह, न तुलना, न योजना, सिर्फ साक्षी भाव, अस्तित्व का मौन रस। वह सू का स्वाद है। फिर अचानक याद आता है, ओह, इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहिए। मन लौट आता है और मौन टूट जाता है। मन शुद्ध उपस्थिति के अंतराल में नहीं रह सकता। उसे गतिविधि, शोर और टिप्पणी चाहिए। सु स्वयं मौन है। अष्टावक्र मन को रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारी प्राकृतिक अवस्था में विश्राम नहीं करने देता। वह तुम्हें वस्तुओं की ओर भागाता रहता है और तुम कभी यह नहीं जान पाते कि संतोष भीतर है। ओशो कहते हैं मनुष्य इसलिए दुखी है क्योंकि वह उसी से पहचान बनाए है जो बदलता रहता है। जब तुम स्वयं को विचार मानते हो, तुम विचार जितने ही अस्थिर हो जाते हो। जब तुम स्वयं को जागरूकता मानते हो, तुम आकाश जितने विशाल और शांत हो जाते हो। बचपन से समाज हमें मन से पहचान बनाना सिखाता है। सोचना, प्रतियोगिता करना, याद करना, प्राप्त करना, कुछ बनना। पर कोई ये नहीं सिखाता
कि सिर्फ होना कैसे है, वही होना स्व है। दुनिया के बाजार में मन लगातार भागता है, गिनता है, विश्लेषण करता है, चिंतित होता है, चाहता है, लेकिन इस सब शोर के बीच भी तुम्हारे भीतर एक हिस्सा है जो निर्लिप्त होकर देखता रहता है। तुमने अपने हंसी, आंसू, क्रोध सबको देखा है। जो देख रहा है वो अनुभव नहीं हो सकता, वह उससे परे है। वही साक्षी स्व है। ओशो अक्सर कहते थे, ध्यान मतलब मन से स्व की ओर जाना। ये कोई स्थानिक यात्रा नहीं, ध्यान का मोड़ है। ध्यान अभी विचारों, भावनाओं और कहानियों में उलझा हुआ है। जब वही ध्यान स्वयं की ओर मुड़ता है, तुम साक्षी बन जाते हो। विचार चलते रहते हैं पर तुम अब विचारक नहीं होते। मन तूफान जैसा हो सकता है पर तुम उस तूफान की आंख में शांत बैठे रहते हो। धीरे धीरे यह तूफान अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि स्व पहचान नहीं देता। जब तुम कहना बंद कर देते हो, मेरा क्रोध, मेरा दर्द, मेरी इच्छा, मन को बेचैन रखने वाली ऊर्जा पिघलने लगती है। अष्टावक्र का ज्ञान क्रांतिकारी है। वे कहते हैं स्व सदैव मुक्त है। बंधन कभी था ही नहीं। बंधन कल्पना है, गलत पहचान। जैसे ही यह स्पष्ट होता है, मुक्ति तुरंत है। वर्षों की साधना का परिणाम नहीं, एक क्षण की स्पष्टता। मन मानता है स्वतंत्रता लक्ष्य है, स्व जानता है स्वतंत्रता स्वभाव है। ड्राइविंग का उदाहरण लो। कार का इंजन मन है, वह चलना चाहता है, सोचना, प्रतिक्रिया देना चाहता है। ड्राइवर जागरूकता है। जब ड्राइवर अपनी उपस्थिति भूल जाता है, इंजन की गति में खो जाता है, अराजकता शुरू हो जाती है। जब वो याद कर लेता है, शांति लौट आती है। इसी तरह विचार, भावनाएं और संवेदनाएं केवल मशीनरी हैं। तुम मशीन नहीं, तुम वह चेतना हो जो इसे चलाते देखती है। ओशो कहते थे, तुम मन को लड़कर शांत नहीं कर सकते। दमन भी मन की क्रिया है। साक्षी को जीतने